Hello guys, welcome to my YouTube channel and new day, new vlog. So अभी हम ऑफिस के लिए निकल चुके थे. So अभी आज मेरे साथ मनोज जी हैं जो रेगुलरली मेरे साथ जाते हैं. निशांत ने हमें आज ज्वाइन करा है. हाय. निशांत ने हमें ज्वाइन करा है. ये अभी स्टार्ट हुए हमारे साथ जाना. प्लस कमेश जी तो मेरे साथ डेली ही जाते हैं. So बस निकल चुके थे हम लोग अभी एक मूर्ति से. एंड सो आज कुछ बात करेंगे निशांत के रिगार्डिंग कि किस कंपनी में जॉब करते हैं और कैसा एक्सपीरियंस उनका अभी तक उस कंपनी में, और इससे पहले वो क्या करते थे, बिकॉज अभी तक इनसे प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था हम लोग का. सो आज इनसे इंट्रोडक्शन पूरा प्रॉपर करते हैं. सो निशांत, कुछ बताएं आप कि कहाँ से हैं आप और कितने टाइम से आप गुड़गांव ट्रैवल कर रहे हैं. बेसिकली मैं बिहार से हूँ और मैं एनसीआर में पिछले 7-8 सालों से रह रहा हूँ. तो मैं बिहार से हूँ, क्या जी. ओके. और मैं पिछले 7-8 साल से एनसीआर में रह रहा हूँ. अभी मैं नेटवेस्ट में जॉब कर रहा हूँ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर. एंड नेटवेस्ट में? या नेटवेस्ट में. वाह यार, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये तो. कितने टाइम से कर रहे हो आप? मुझे करीबन 2-2.5 साल हो गए. अच्छा. सो क्या देखते हो आप वहाँ पे एग्जैक्टली? ठीक है, वैसा मतलब कल्चर अच्छा है, लोग सपोर्टिव हैं, इतना प्रेशराइज नहीं करते किसी चीज़ के लिए. ठीक है, अच्छी कंपनी है. सो नेटवर्स में तो आई थिंक हफ्ते में 2 दिन या महीने में 7-8 दिन जाना होता है ना, ऐसा कुछ है ना? हाँ, महीने में आपको 10 दिन ऑफिस जाना होता है. और ऐसा मतलब इतना अगर ठीक है, अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो वो अलाउ कर देते हैं. बट ठीक वैसे मतलब अगर देखा जाए तो रूल ये है कि आपको महीने में 10 दिन ऑफिस जाना है. अच्छा. हेलो गाइस, आज मैंने सोचा कि आप लोग अपने अमन भाई को तो जानते ही नहीं है, तो आज अमन भाई की जान पहचान कराएंगे इनके व्यूअर्स से. तो अमन भाई अपने बारे में कुछ बताइए यार. क्या जानना चाहते हैं आप, बताएं. आप कहाँ से हैं, यहाँ पे कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ सालों से दिल्ली में हैं, मुझे यहाँ जॉब कर रहे हैं. अच्छा, मतलब सारा कुछ जानना आपने आज ही पहले दिन, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आज आपके व्यूअर्स को आपसे बिल्कुल जान पहचान करवा दूंगा मैं. ठीक है. सो मैं पैदा हुआ था कानपुर में, यूपी, राइट. अच्छा. सो अभी मेरी पूरी फैमिली लुधियाना में है, लाइक मॉम डैड भाई बच्चे सारे लुधियाना में, मतलब भाई के बच्चे. बाकी यहाँ पे मैं अपनी वाइफ और बेटे के साथ रहता हूँ नोएडा एक्सटेंशन में. मुझे हमने प्रीवियस व्लॉग्स में भी हाँ देखा जी हुआ हाँ है. जी हाँ जी, राइट. सो अभी हम तीनों यहाँ पे रह रहे हैं. एंड मुझे यहाँ पे रहते हो, अगर मैं अपने खुद अकेले की बात करूँ तो नोएडा में मुझे अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं 15 से 16 साल. 15 से 16 साल हाँ, नोएडा में? उससे ज्यादा ही हो गए होंगे नोएडा में. एंड अगर मैं फैमिली के साथ जैसे वाइफ और बच्चे के साथ बात करूं तो मेरी शादी हुई थी 2016 में. सो 2016 नवंबर में मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था, मतलब पूरी फैमिली के साथ. जब मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया था, उससे पहले मैं पीजी में रह रहा था. ओके. सो अभी मेरी पूरी फैमिली है लुधियाना में. सो वहाँ पे बिजनेस है डैडी और भाई का. सो तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि आप कानपुर में भी रहे हैं कई साल. हाँ, शायद हाँ, आपका बचपन वहाँ पे बीता हाँ, है. राइट. पूरी तो स्कूलिंग मेरी कानपुर वहाँ की पे यादों हुई के बारे में अपने कुछ बताइए. या आप वहाँ पे कौन है, आप कब जाते हैं? कानपुर में जाता हूँ साल में 2-3 बार. वहाँ पे मेरे सारे रिलेटिव्स वहीं पे हैं. मेरी सिस्टर की शादी वहीं पे हुई है. एंड मेरे चाचा बुआ सारे लोग वहीं पर हैं. एंड मैं जाता रहता हूँ कानपुर और बहुत सारी यादें हैं वहाँ पे. तो अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरा बचपन ही पूरा वहाँ बीता है, तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स कानपुर के ही हैं. एंड यहाँ पे मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, उतने नहीं हैं. तो बट हाँ, कानपुर के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ, वो अभी तक मेरे साथ हैं, टच में हैं. तो मैं जब भी जाता हूँ कानपुर से उनसे जरूर मिल के आता हूँ. प्लस अपने सारे रिलेटिव्स के घर भी जाता हूँ. एंड बस. तो आपका बचपन का कोई दोस्त जो दिल्ली एनसीआर में हो, या फिर जिससे आप रिसेंटली मिले हो? नहीं, एक
है, उसकी भी पूरी फैमिली यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हो गई है कानपुर से। वो काफी पहले ही शिफ्ट हो गए थे, बट अभी वो पेरिस में है इस टाइम पे। ओके। सो वो अभी पीछे आया भी था महीने भर अच्छा, पहले। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे कि हाँ आप जी। उनसे मिलने गए थे। हाँ हाँ हाँ, सो वो मेरा कानपुर का ही दोस्त है बचपन का। तो So, क्या नाम है उनका? उसका नाम है गुरजीत, वैसे घर का नाम है बंटी। ओके। तो आप गुरजीत जी से कब मिलवाएंगे हम लोगों को? गुरजीत जी अब जब इंडिया आएंगे, अभी थोड़े टाइम तक में तो भी यार आए। आप पेरिस जाने का प्लान नहीं कर रहे हो मतलब? सो अभी तो कोई प्लान नहीं है, राइट, बट हाँ अगर फ्यूचर में भगवान ने चाहा और सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली जाएंगे। एंड तो आपने बताया 15-16 साल से दिल्ली एनसीआर में हो। तो एनसीआर में आप मतलब क्या आपकी कुछ यहाँ पे कॉलेज भी है कि सिर्फ आपने जॉब ही करी है? नहीं, जॉब से ही स्टार्टिंग करी थी मैंने। ओके, ओके। तो आपकी स्कूलिंग और कॉलेज? स्कूलिंग कॉलेज सारा कुछ कानपुर से ही हुआ है मेरा। स्कूल था मेरा गुरु नानक मॉडर्न स्कूल कानपुर, जो कि कल्याणपुर में पड़ता है, कल्याणपुर कानपुर में। उसके बाद डीएवी कॉलेज से मैंने करी हुई है अपनी ग्रेजुएशन। ओके। हाँ जी। तो यहाँ पे आपने कहाँ जॉब करी, कितना कैसा एक्सपीरियंस मैंने रहा बहुत दिल्ली ही में पहले डिफरेंट फील्ड्स में जॉब करी है। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो मैंने अपनी शुरुआत करी थी जस्ट डायल से, जो कि आई होप सबने नाम सुना होगा जस्ट डायल का। सो वहां पे मैंने 1-1.5 साल जॉब करी। उसके बाद मैंने एक बीपीओ था एम्फेसिस करके, विच वॉज इन सेक्टर 64 नोएडा। अब तो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ पुणे में ही उनका ऑफिस है, बिकॉज पुणे हेड ऑफिस था। तो वहाँ पे मैंने कुछ टाइम करी थी। उसके बाद आई ज्वाइंट INHizer, मीन वहाँ पे मैंने वर्क करा 6.5-7 साल। नोएडा सेक्टर 60 में ऑफिस है। सो बस उसके बाद से फिर मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में चला गया। तो अभी मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में ही जॉब कर रहा हूँ। तो अभी आप गुड़गांव में जॉब करते हैं? हाँ जी, गुड़गांव में ही ट्रैवल इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, अच्छा। कॉर्पोरेट सेल्स देखते हैं हम। तो ये डेली का आना जाना जो हम लोग झेल रहे हैं। सो यार ये तो लगा ही रहेगा, जब तक हमें जॉब करनी है तब तक तो लगा ही रहेगा। एंड अभी तो कुछ भी प्लान्स नहीं है कहीं भी मूव होने के, तो अभी तो यही जॉब ही है। एंड लेट्स सी कब तक करते हैं जॉब। आई मीन अभी तक तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं है कि भाई कब ये स्टॉप होगा गुड़गांव आने जाने का, क्योंकि अभी तो हमें जॉब करनी ही है, क्योंकि यहाँ पे पूरी फैमिली भी रहती है एंड आई एम द ओनली अर्नर हियर। सो हाँ, अगर फ्यूचर में कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली तो जरूर देखेंगे, बट हाँ उससे पहले ये भी देखना होगा कि यहाँ पे मेरे पास और क्या अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का। अगर मुझे यहीं पे अच्छी ग्रोथ मिलती है तो डेफिनेटली मैं यहीं पे जॉब करता रहूंगा। सो अब तो मेरे बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया है कामेश जी। एंड जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे, आई होप कि मैंने आपको संतुष्ट कर दिया होगा अपने जवाब से, जो आप जानना चाह रहे होंगे। कुछ और बातें भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी बहुत है। तो अभी तक तो आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड विद माय आंसर्स, राइट? बिकॉज जो भी मैंने आपको बताया है वो सच बताया है, वो अनफिल्टर्ड है सारा कुछ इस ब्लॉग में। सो सब कुछ रॉ ही है। सो आई होप अपने व्यूअर्स के लिए जितना अनफिल्टर्ड रखें चीजों को उतना अच्छा है। हाँ, तो वो तो मैंने पहले से ही सोचा हुआ है कि जो भी रहेगा रॉ एंड अनफिल्टर्ड रहेगा। एंड सो अब जानते हैं कुछ कामेश जी के बारे में, कि कामेश जी कहाँ से हैं और कब से यहाँ पर हैं दिल्ली NCR में। सो कामेश जी बताएं। यार मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ। मैं NCR में आया था फर्स्ट टाइम 2013 में मेरी पहली जॉब के लिए। मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ। तो 2013 में मैं आया था, गाजियाबाद में मेरा पहला प्रोजेक्ट था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने बीच में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए थोड़ा 2 साल का ब्रेक लिया। उसके बाद 2018 से फिर से मैं अपनी फील्ड में वापस आ गया फॉर जॉब। तो 2018 से लेके अभी तक मैं इधर ही हूँ। बीच में कुछ सालों के लिए मैं ओवरसीज गया था कुछ प्रोजेक्ट्स पे। उसके बाद गए थे आप? मैं ओमान में था। अच्छा। 4 साल के लिए। 2022 से फिर मैं दिल्ली NCR में फिर वापस आ गया था। तो फिर आप ओमान छोड़ के वापस क्यों आए? होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं वहाँ पे। मेरे जो 2 प्रोजेक्ट्स के लिए था, मेरा टेन्योर पूरा हो गया था वहाँ पे, दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए थे। अच्छा। हाँ। तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में थे क्या वहाँ पे? हाँ, मतलब वर्क वीजा वहाँ पे 2-2 सालों का होता है, तो मैंने 2 वर्क वीजा वहाँ पे कंप्लीट किए।
उसके बाद फिर मैं उस समय जिस कंपनी में था उसी कंपनी में मैं इंडिया वापस आ गया। तो उस कंपनी की सेम इंडियन विंग में मैं वापस आ गया था। अच्छा अच्छा। तो अभी तो फिलहाल मैं दूसरी कंपनी में हूँ। सो अभी आपके यहाँ पे कौन कौन है आपके साथ, और कितने टाइम से आप रह रहे हो? मतलब लाइक इस सोसाइटी में? मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मेरी वाइफ, मेरी बेटी जो कि अभी 1.5 साल की है, छोटी है, और मेरे मम्मी पापा साथ में रहते हैं। मेरे पेरेंट्स बीच बीच में आते जाते रहते हैं क्योंकि उनको लखनऊ में भी चीजें देखनी होती हैं। तो अभी तो फिलहाल वो लोग लखनऊ में ही हैं। अभी हम लोग यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी आ जाएंगे कुछ दिनों में वापस। So, तो हम अभी साथ में ही रहते हैं। सो अभी तो फुल फन हो रहा होगा फिर। आप तीनों कहीं घूमने फिरने जा नहीं रहे आजकल वीकेंड्स में? नहीं यार, ये गुड़गांव ही अपने आप में एक चैलेंज है घूमने फिरने वाला। घूमने फिरने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। और जैसा कि पता भी होगा आप लोगों को कि मेरा 6 days वर्किंग है, तो एक संडे के दिन तो कहीं अकेले आसपास ही जाने का मूड करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसमें भी गुड़गांव चले जाया करो ना, 7 दिन हो जाएगा गुड़गांव से नोएडा। और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं आप। कितने टाइम हो गया आपकी शादी को वैसे कामेश जी? मेरी शादी 2020 में हुई थी, कोविड के लॉकडाउन से जस्ट पहले। अच्छा। हाँ, तो अभी 6 साल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जनवरी में। ग्रेट जी। अभी आप गाइस इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। हमने जाना निशांत के बारे में, जो कि हमारे साथ आज दूसरी बार ही आए थे, तो उनके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा आपने मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया होगा, एंड प्लस कामेश जी ने भी अपना बताया थोड़ा बहुत। एंड मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग में। और अभी तक आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। बाय।